होता है। मैं आऊंगी सुहेल आपके पास। और आज हर किसी की जुबां पर जनरल रावत का नाम है। देश का हर शख्स सीडीएस जनरल बिपिन रावत को श्रद्धांजलि दे रहा है, अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि दे रहा है। क्या बड़े क्या बूढ़े, नमन करने वालों में एक नहीं बच्चे भी शामिल हैं। देखिए कैसे ये बच्ची सीडीएस जनरल बिपिन रावत को सलाम कर रही है, उनके जज्बे को, उनके शौर्य को, उनके पराक्रम को सलाम कर रही है। इस बच्ची की उम्र देखकर आप कह सकते हैं कि इसका मतलब भले ही वो अभी नहीं समझ पा रही हो, लेकिन देश के जज्बे के साथ वो खड़ी है। देश के लिए जनरल बिपिन रावत के योगदान पर ये बच्ची गौरवान्वित महसूस कर रही है। ये आने वाली पीढ़ी है, ये आने वाली पीढ़ी है जो प्रेरित हो रही है कि आगे चलकर वो भी इसी तरह सेना में शामिल हो सकती है। और ये जज्बा, ये मोटिवेशन जनरल बिपिन रावत हम सब के बीच छोड़कर गए हैं सुहेल। ये इंस्पिरेशन छोड़कर गए हैं जनरल बिपिन रावत। सृष्टि मैं आपके पास आऊंगी। और सृष्टि, मैं देख सकती हूं कि बच्चे भले इसका मतलब नहीं समझते हो, लेकिन आखिरी सलाम करके वो बता रहे हैं कि कितने वो प्रेरित हो सकते हैं आगे चलकर। ये नई पीढ़ी है जो सेना से प्रेरित हो सकती है, सेना के अनुशासन से, सेना के पराक्रम से प्रेरित है। बिल्कुल निधि, जैसा आपने कहा कि ये छोटी बच्ची जो है वो आज सीडीएस को सलाम कर रही है। हमने तमाम युवाओं से यहाँ पर बातचीत की, सभी के आंखों में आंसू थे और प्रेरणा थी। कह रहे थे कि जो प्रेरणा स्रोत सीडीएस जनरल बिपिन रावत हमारे लिए हैं, वैसा कोई नहीं हो सकता है। और अगर हम उनके स्वभाव की बात करें तो समय के हिसाब से और सिचुएशन के हिसाब से वो अपने आप को ढाल लेते थे। सरलता भरा स्वभाव भी था, अनुशासन भी था और कड़क भी थे। जब फैसले लेने होते थे, कड़े फैसले लेने होते थे, तो उनका अंदाज अलग होता था। लेकिन जब आम लोगों के बीच में जाते थे और कोई उनके नजदीक आता था सेल्फी लेने के लिए, तो लोग घबरा जाते थे। लेकिन वो खुद उनके पास जाकर उनसे बात करते थे, उनके कंधे पर हाथ रख देते थे। तो ये उनकी शख्सियत थी कि समय के हिसाब से, हर मौके के हिसाब से, हर जगह के हिसाब से वो अपने आप को ढाल लिया करते थे। और रही बात फैसलों की, तो जब भी आतंक का मामला आया, जब भी चीन को मुंहतोड़ जवाब देना हुआ, तो सीडीएस जनरल बिपिन रावत ने अपना वो रुख भी पूरी दुनिया को दिखाया कि अगर स्टैंड लेने की बात है तो स्टैंड उनसे बेहतर कोई ले नहीं सकता। इसीलिए जब वो आर्मी चीफ के पद से रिटायर हुए, तो आपको याद होगा कि 2019 में 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री ने इस बात का ऐलान किया था कि वो सीडीएस का पद बनाने वाले हैं। लेकिन तब तक ये नहीं पता था कि उस पद पर जो तीनों सेनाओं के बीच में समन्वय को स्थापित करेगा, उस पद पर आखिरकार कौन बैठेगा। लेकिन जब रिटायर होते हैं आर्मी चीफ यानी कि सीडीएस जनरल बिपिन रावत, तब उनको